क्यों विक्रांत ब्रदर और पास्टर अशोक कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, सारी टीम, और इतना आज सुनहरा मौका दिया इन बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का। और कुछ दिल से भी बच्चे हैं यहाँ पे आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग इतने अपने यंग एज में यहाँ आकर इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं। हमारे समय में हमें ये नहीं मिला था, मिलता तो शायद बहुत सारी चीज़ों से हम नहीं गुजरते। वैसे आप सब बैठ सकते हो प्लीज़, सॉरी पूना से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है। आप लोग की उम्र में आपसे थोड़ी छोटी भी थी मैं। यहाँ 13 साल के कोई है तो ऊपर ऐसे हाथ उठाओ। 13, 14 कौन है? हाँ, आपके एज की थी मैं जब मैं पूना आया जाया करती थी, और पूना के साथ मेरी बहुत सुनहरी यादें जुड़ी हुई है उस टाइम में। और शायद आज भी, मुझे नहीं पता, आज थोड़ा कमर्शियल हो गया है पूना, लेकिन उस टाइम में ना पूना बहुत ताज़ा रहता था, एकदम ताज़ी हवा पूना के साथ। तो पूना से मेरा एक लगाव है, एक प्यार है और मुझे पूना के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आज मैं उसके बारे में नहीं, आप सब मेरे बारे में तो जानते ही, और ज़रूरी नहीं है कि जानते हो। विक्रांत ब्रदर ने बताया मेरे बारे में, लेकिन हो सकता है बहुत लोग टीवी नहीं देखते हो। मैं टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी। आप हैरान होंगे, आपको लगता होगा ये बचपन से ही सपने देखती होगी एक्टर बनने का, इसलिए एक्टर बन गई। मैं आप लोग से इसलिए बांट रही हूँ क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके लिए उससे बेहतर होगी अगर आप उस पर भरोसा करोगे तो। किस तरह का भरोसा? वो बच्चे की तरह। किस तरह का भरोसा? उस कुर्सी पे बैठने वाला भरोसा, अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर उसे बनाना। आमीन। तो मेरी शुरुआत जब हुई, मैं बहुत छोटी थी, 11 साल के एज में। मैं अन्य जाति से आती हूँ। 11 साल के एज में मेरे को बहुत सारे सवाल आ गए कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देव देवता है, तो सच्चा परमेश्वर कौन है? वो मेरे 11 साल के एज में मेरे माइंड में आना शुरू हुआ कि हम यहाँ पर है क्यों? हम खाते पीते, शादी करते, बच्चे होते, फिर वो भी बड़े हो जाते, फिर उनका हम देखते, इंश्योरेंस करते, ये करते, वो करते, फिर हम भी चले जाते। मकसद क्या है जीवन का? ये 11 साल की एज में है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे, है कि नहीं? आपको भी बहुत कम उम्र में ये बात आई होगी माइंड में, क्योंकि ये बात है ना, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना बनाई, इसलिए वो हमारे माइंड में वो चीज़ आती है, क्योंकि वो हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। और उस वक्त मुझे यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उस मार्ग में चली नहीं रही थी, और ना ही मुझे इंटरेस्ट था। मैं सच कह रही हूँ आपको, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, आप ही की तरह, सब कमज़ोरियों के साथ। मैं वैसे ही थी जैसे आप हो, वैसे ही हूँ। तो मेरे को यीशु में जाना ही नहीं था। मेरे को चिढ़ आती थी एक्चुअली यीशु के नाम से, और कोई मुझे बोलता बाइबल पढ़ो तो मैं बोलती थी नहीं चाहिए, ऐसी थी मैं। लेकिन बाकी सब पढ़ती थी मैं, 6 बार मैंने पढ़ लिया बाकी सब किताबें। क्यों? मुझे इंटरेस्ट था जानने के लिए सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। एक दिन मैं बहुत ही निराश हो गई। मैं टेरेस पर गई, अपने बिल्डिंग के, वो बंगला था हैदराबाद में, हाँ, बाजू वाले के बंगले में। हम लोग के पास बंगला भी नहीं था, हम लोग छोटे से घर में रहते थे। तो वो बंगले पे गई और मैंने फूट फूट के रोना शुरू किया। हमारे लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। फूट फूट के रोना शुरू किया, और मैंने बोला तू कौन है? तू मुझे बता, मैं जानना चाहती हूँ तू कौन है। ऐसे आसमान को देख के मैंने बोला तू अदृश्य परमेश्वर, मैं नहीं जानती तू कौन है, पर तू मुझे बता। मैं तेरे को कोई नाम नहीं देती, कोई धर्म नहीं देती हूँ, बट तू मुझे अपने आप को प्रकट कर। मैं सब कुछ तेरे हाथों में छोड़ती हूँ। अब आगे क्या होगा तू ही देख ले, तू मुझे बता तू कौन है, बस। और मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी इस बात को लेकर कि परमेश्वर कौन है एक्चुअली, वो एक जीवित परमेश्वर कौन है इतने सारे नामों में। और फिर ये मैंने बात उनके हाथों में छोड़ दी। मुझे साइंटिस्ट बनना था, पढ़ाई में बहुत रुचि थी मेरी, और हालांकि पढ़ाई में बहुत गैप्स आए प्रॉब्लम की वजह से। तो जब मैं 10वीं कर रही थी, मुझे लगा कि मैं कॉलेज भी जाऊंगी। मेरा प्राइवेट 10th कर रही थी, मैंने फॉर्म्स भी भर दिए थे। ये जब मैं 16 साल की थी, ये तब की बात है।
तब तक ये सवाल और भी गहरा होता गया। मैंने गॉड से टेरेस पर ये रोक के पूछा। उसके 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हादसा हुआ, मेरे पिताजी गायब हो गए। वो मुंबई में रहते थे, हमारे खर्चे के लिए वहाँ यहाँ से मुंबई से हैदराबाद पैसे भेजते थे। उसी खर्चे पे, उसी पैसे पे हमारा घर चलता था, रेंट, खाना पीना जो भी है। मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन। अब वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं, ना पैसे आ रहे, ना फ़ोन आ रहा है। मुंबई फ़ोन कर रहे तो कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये 3 महीने के अंदर जो मैं टेरेस पे जाके यीशु से, परमेश्वर से, यीशु तो तभी पता ही नहीं था, परमेश्वर से मैंने बोला तू मुझे रास्ता बता, तू कौन है। ये 3 महीने के अंदर ये सब कुछ होने लगा। मेरा एसएससी कंप्लीट हो गया, तब तक कॉलेज के फॉर्म्स भरने तैयारी हो रही थी। इतने में ये हुआ, मम्मी बोली चलो मुंबई चलते, देखना पड़ेगा किधर है वो, वरना हम लोग गुजारा कैसे करेंगे, कोई नहीं हमारी मदद करने वाला, कोई भी नहीं। क्योंकि मम्मी भी बहुत गरीब परिवार से आती थी, तो डैडी थोड़े से पैसे वाले थे, लेकिन उनके भी बहुत सारे लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, ये वो बहुत कुछ चल रहा था हमारे जीवन में। तो चलो हम मुंबई चलते। तो मुंबई आए हम लोग, ढूंढने लगे, उधार के पैसे लेके आए किसी से, ढूंढने लगे। एक छोटे से लॉज में ठहरे, आज भी वो लॉज वैसे के वैसा ही है उधर, एयरपोर्ट पैलेस, सेंटा क्रूज ईस्ट में। अभी भी मैं जाके पिक्चर्स निकाल के लाई वहाँ पे। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट। कुछ बना नहीं, पेंटिंग नहीं हुई उस बिल्डिंग की ठीक से, वैसे के वैसे ही। इतने सालों में, मैं 16 साल की थी तभी। तो उस लॉज में हम लोग ठहरे थे। 10-11 दिन ऐसे ही निकल गए, डैडी मिले ही नहीं। जिधर जिधर हम जाके ढूंढ सकते थे सब जगह ढूंढा, किधर भी नहीं मिले। मम्मी ने बाद में हमको बताया कि उसने सोचा पैसे ख़त्म हो गए, अगले दिन खाने के पैसे नहीं, 4 दिन होटल के पैसे नहीं भरे थे हम लोगों ने। होटल वालों को पता नहीं था, नहीं तो हमारा बोरिया बिस्तर बाहर कर देते, हमको फेंक देते थे बाहर। वो अभी तक मम्मी ने उनको बताया नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं, उनको लगा अब तक दिया है तो दे देंगे आगे। फिर मम्मी ने बताया कि उन्होंने प्लानिंग बनाई थी हमें जहर देकर हमको ख़त्म करना, खुद भी ले लेती थी अगले दिन, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन उन्होंने सुना था यीशु के बारे में, बहुत पहले वो यीशु को मानती थी, लेकिन पूरा सब छोड़ छाड़ चुकी थी। और अब उन्होंने सुना था एक चर्च के बारे में, तो वो बोली कि चलो चलते। तो मैंने बोला मेरे को नहीं आना है, मैं क्यों आऊँ, मेरे को ये कौन है ये परमेश्वर, मेरे को नहीं पता, ये खुद सूली पर है, ये मेरी क्या मदद करेगा, ऐसा मैं सोचती थी। और बोले नहीं तुम चलो, तुम लोग को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती है होटल रूम में, तुम चलो, तुम लोग बाहर खड़े रहना, अंदर मत आना, तुमको नहीं विश्वास है। मैं बाहर ही खड़ी रही, मैं अंदर नहीं गई। इतना मेरे अंदर वो था कि नहीं जाना है मतलब नहीं जाना, मेरे को नहीं पता, जो चीज़ में मेरे को विश्वास नहीं मैं क्यों मानूँ ऐसा। तो मैं बाहर खड़ी थी और उस वक्त मुझे पवित्र आत्मा कौन है कुछ नहीं पता, मैंने बाइबल पढ़ा भी नहीं था, एक पन्ना नहीं पढ़ा था बाइबल का। सडनली मुझे वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे बकेट भर भर के मेरे ऊपर है ना ऐसा प्रेम उंडेल रहा है, ऐसा शांति, प्रेम, आनंद और जॉय जैसे पूरा मेरे आँखें ऐसे भर आई और मैं रोने लग गई। अनकंट्रोलेबल क्राइंग, मेरा पूरा शरीर ऐसे काँप रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे उधर क्या हो रहा है। मैं बाहर वरांडा में खड़ी हूँ, अंदर भी नहीं गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मम्मी बाहर आई तो बोली क्या हो गया, मैंने बोला कुछ हो रहा है मुझे, तो बोली चल चल अभी चलते। तो मम्मी रूम में आए, कुछ बुकलेट्स थे, वो दोपहर में भी प्रार्थना कर रही थी मम्मी। मेरी सिस्टर को भी इतना कुछ पढ़ा नहीं था, वो समझ ही नहीं थी, वो 12 साल की थी तभी। शाम के 6 बजे मैं अपने रूम का दरवाज़ा, होटल रूम का खोलते, वहाँ पे एक वरांडा है, 3 रूम ऐसे थे, 3 रूम ऐसे, नीचे रिसेप्शन था, छोटा सा लॉज था। बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर, अगले दिन खाने के पैसे नहीं हैं, वो उस दिन लास्ट था हमारे पास खाने के पैसे, बिल्कुल हमारे चौखट के बाहर 100-100 रुपये का ऐसा बंडल, जस्ट आउटसाइड आवर डोर। ऐसे नोट जो बैंक से निकले हुए, जिस पे एक पेन या पान का दाग नहीं, उन दिनों में तो बहुत गंदे नोट होते थे, ऐसा नोट जैसे अभी किसी ने बैंक से निकाला हो, ऐसा नोट मैं हाथ में, मैं कांप रही हूँ, मैं मम्मी को जाके दिया तो मम्मी ने बोला कि इधर ही रख पैसे, बोलना मत पैसे हमारे पास है, नहीं तो कोई भी बोलेगा मेरा है करके, नीचे जा पूछ कि किसी का पैसा गुम हो गया है या चोरी हुआ है कि क्या है। हो सकता है कस्टमर जब सामने वाला हो उसके पॉकेट से गिर गया हो। नीचे जाके पूछा वो वेटर वो लोग से, तो बोले बेबी ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं ऊपर आके मम्मी को बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने वो पैसे गिने, 4 दिन हमारे होटल का उसमें पैसा था, 4 दिन का वो भरने का, और आगे के 3-4 दिन हम 3 टाइम का खाना हम लोग तीनों खा सकते थे, उतना पैसा उस बंडल के अंदर था।
मैं बोली कौन है ये भाई, पहली बार गए, मैं तो मानती भी नहीं हूँ, इतनी जगह गए, इतना कुछ किया, जीवन ऐसा ही ऐसा 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 जा रहा है, ये क्या है। एक तो मुझे उधर कुछ महसूस भी हुआ, तो मेरा माइंड वहीं से चेंज होना शुरू हो गया था कि कुछ तो है, समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस जीसस क्राइस्ट। तो मैं जानना चाहती, फिर मेरा पूरा वहाँ से उत्साहित था बड़ा, मैं और जानना चाहती हूँ यीशु के बारे में, कि कौन है जो शाम को जवाब आता है, सुबह में प्रॉब्लम और शाम को सलूशन। तो मैंने बोला मुझे जानना है। उतने में और भी बहुत सारे चमत्कार हुए। वो एक अंकल थे हमारे वहीं से, मैं जो साइंटिस्ट बनना चाह रही हूँ, मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि आप सब भी बहुत आशाएं लेकर बैठे होंगे, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, और हो सकता है कि प्रभु की भी इच्छा आपके लिए वो हो, तो वो ज़रूर आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन कभी कभी प्रभु की इच्छा हमारे लिए कुछ और होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपकी काबिलियत क्या है, वो आपको किस क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं आपने जो सोचा वही हो, जो क्षेत्र प्रभु आपको लेकर जाएगा वहाँ पर वो आपका पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा। कहाँ साइंटिस्ट और कहाँ एक्टर, ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो उसके बाद एक अंकल थे जिनके यहाँ मैसेज मेरी मम्मी ने छोड़ा हुआ था, बहुत पुराने पहचान के, जिन्होंने मेरे को बचपन में, आप में से कितने ने देखा है पता नहीं, वीराना फिल्म की थी मैंने, एक हॉरर फिल्म थी जिसमें मैंने हीरोइन के बचपन का रोल किया था। मैं 9 साल की थी तभी, हॉरर फिल्म। तो वो अंकल ने मुझे करवाया था, वो हॉरर फिल्म के राइटर थे। वो आए, वहाँ मैसेज छोड़ा था, वो आउट ऑफ टाउन थे, वो भी सही समय पर आए जब हमारा ये पैसा ख़त्म होने को आ रहा है, वो आ गए। आगे उन्होंने हमारी और मदद की, और सबसे बड़ा चमत्कार, वो वहाँ बैठते हैं, एक फ़ोन लगाते हैं, एक बहुत भले मानुस को, जो एक फैमिली टाइप आदमी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने फिल्म बनाने की सोची थी। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज मसीह लोगों को टारगेट किया जा रहा, कैसे आज मसीह लोगों को बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा, और उनको कहा जा रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करते हो, तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को लालच देते हो, पैसा देते हो, और पैसा देने के बाद आप लोग हमारे लोगों को लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हो। दोस्तों, यहाँ तक कि वो लोग ये भी कहते हैं कि तुम लोग एक टिफ़िन और थोड़ा थोड़ा खाना भी दे करके तुम लोग हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हो। लेकिन दोस्तों, आज तक इन लोगों ने कभी भी प्रूफ नहीं कर पाया है कि मसीह समाज और प्रभु को मानने वाले व्यक्ति कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों के धर्म को नहीं, लोगों के जीवन को बदलता हूँ। मैं लोगों के हर एक समस्या से आज़ाद देता हूँ, ताकि वो अपने जीवन में जो निराश हैं, जो उदास हैं, जो परेशान हैं, जो चिंता में है, जो तरह तरह की प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको कहता है कि तुम अपने धर्म को नहीं, अपने मन को बदलो। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने धर्म को नहीं, अपने मन को बदलेगा, तो परमेश्वर उसके जीवन को भी बदल देगा। परमेश्वर उसको हर एक मुसीबत से भी छुटकारा दिलाएगा, ताकि तुम लोग अपने जीवन में एक मसीही जीवन जी करके, प्रभु के वचनों का पालन करके आप एक सच्चे मसीही बन सके। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि बहुत से ऐसे मसीही लोग होते हैं जो नाम के मसीह होते हैं। वो लोग काम शैतान की तरीके से करते हैं, वो लोग दिखावे का काम करते हैं, वो लोग लोगों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करवाते हो, लोगों को कहते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो जो दिखावे के लिए करते हैं, जो समाज को दिखाता है, वो प्रभु का काम नहीं होता दोस्तों। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है ऐसा काम करो। हेलो 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 हेलो